चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। धन किसे नहीं चाहिए? हर कोई धन की इच्छा रखता है। हर व्यक्ति धनी होना चाहता है, मगर ऐसा संभव नहीं हो पाता। बहुत कम लोग प्रारब्धवश अमीर बन पाते हैं। ज्यादातर लोग धन की कमी के कारण अभावों में जिंदगी गुजारते हैं। गरीबी में घिसट घिसट कर जीवन गुजारना लोगों की नियति बन जाती है। छटपटाते संघर्ष करते हुए भी अमीर बनने की हसरत अधूरी ही रह जाती है। मन में अमीर बनने का सपना संजोए अंत समय आ जाता है, पर हसरत पूरी नहीं होती। परमात्मा का दिया जीवन व्यर्थ गुजर जाता है। सांसारिक दुखों, कष्टों, परेशानियों, बीमारियों और तनावों में जिंदगी बीतती चली जाती है और अंत में ज्यादातर लोग हाथ ही मलते रह जाते हैं। आपके पास यदि अर्थ होता तो ना तो माता पिता दुखी होते, ना पत्नी की आंखों में आंसू होते, ना बच्चे उदासीन होते, क्योंकि वो भी बच्चे अपने साथियों के साथ जब खेलते हैं और अपने पास धन का अभाव होता है, पैसे का अभाव होता है, वस्त्रों का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है, तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। तो मैं इस पीड़ा से निकालने के लिए तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरा साथ दीजिए। धन प्राप्त होता है कैसे, ये एक महत्वपूर्ण अंग है। धन के लिए गौणिकता अपनानी पड़ती है। त्रिकोणमयी माया में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, अर्थात एक तो व्यवस्था है काम करने की, काम से धन मिलता है। फिर दूसरी क्रियाएं होती हैं कि एक किसी के धन को, इकट्ठे धन को आप प्राप्त कर लेते हैं। या तीसरी गति होती है जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात देवताओं के द्वारा मिलता है। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो आधार है, ना तो आपको मैं किसी के धन को छीनने के लिए कहूँगा, ना घड़े हुए धन के प्राप्ति के लिए कहूँगा, और न विशेष कर की बात यह है कि जो विशेष परिश्रम करते हैं उन्हें धन प्राप्त नहीं होता है। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला भीम को धन प्राप्त नहीं होता है, परिश्रम से धन नहीं मिलता है। मेरा कहने का आधार है जब देवताओं की कृपा होती है, कुबेर भगवान की जब कृपा होती है, तभी धन प्राप्त होता है। उस मार्ग की ओर मैं लाने का तुम्हारा प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोग मेरा साथ जुड़ जाइए। कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवी देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है, इसलिए आप मेरा साथ दीजिए और कुबेर भगवान हमारा साथ देने के लिए तैयार है। कलयुग के पहले सभी की आयु बराबर होती थी और हैसियत भी। तब सभी लोग धनी बनने का तरीका जानते थे। ऋषि मुनियों की बनाई परंपराओं का पालन करते हुए कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। धर्म ग्रंथों का अनुसरण करते हुए श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते थे और सांसारिक सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष प्राप्त करते थे। मगर समय बीतने के साथ सच्चाई लुप्त होने लगी, पाखंडी हावी होने लगे, लोग धर्मांधता में लिप्त हो गए। कुछ ढोंगियों ने लोगों को गुमराह कर दिया और दिशाहीन आम लोग धन के अभाव में अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के अनेकों उपाय करने लगे, पर धन का अभाव दूर न हो सका। परम वंदनीय बाबा कर्मयोगी जी महाराज से लोगों का दुख देखा नहीं गया। परमात्मा के कृपा पात्र बाबा कर्मयोगी जी लोगों का दुख देखकर स्वयं दुखी रहने लगे। सालों लग गए, कोई उपाय न सूझा। फिर एक दिन ईश्वर की असीम कृपा बाबा को प्राप्त हुई। बाबा को दिव्य ज्ञान हुआ कि जब तक धन के देवता श्री कुबेर भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाएगा, तब तक धन का अभाव समाप्त नहीं होगा। जब भूख होती है तो क्या पीड़ा होती है, क्या तड़प होती है। निर्धनता की ताप कितनी भयानक होती है, जिसका अंदाजा वही लगा सकता है जिसने निर्धनता झेली है। अर्थात जो भूखा है उसी को पता है कि भूख कैसी होती है। जो सोने के टुकड़ों में पला हो, जिसके पास धन धान्य रहा हो, जिसके पास ये भोज्य पदार्थ रहे हों, संसार की भौतिकता रही हो, उनको नहीं पता होता है कि भूख की तड़प कैसी होती है। उन्हें नहीं पता है कैसा फुटपाथ होता है, किस प्रकार का अपमान होता है। धनवान तो जीवन में एक बार मरता है दर्शकों,
इस दुनिया में धनवान व्यक्ति एक बार मरता है, पर निर्धन व्यक्ति रोजाना मरता है। धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है। जीने से मर जाना अच्छा, ब्रजवासी आहे भरता है। इस दुनिया में यदि तुम्हें सुखी होना है तो सुखी होने के लिए पहले धनवान बनने का प्रयत्न अवश्य करना, अर्थात धन अर्थ कमाने का प्रयत्न करना। अर्थ बुरी वस्तु नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान दे लेना आप लोग। कोई कहता है कि अर्थ को त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ये लोभ आयत विषय है, तुम्हें नरक में ले जाएंगे। तो आप लोग दर्शकों चिंता मत करना, मेरे हृदय की ये पीड़ा है, वेदना है, मैं उसी को बताना चाहता हूँ। आप बिल्कुल चिंता ना करना, निश्चित रूप से आप लोग उस आनंद का अनुभव करेंगे, उस ओर चलेंगे, उस परमात्मा की ओर चलेंगे, उस भक्ति मार्ग की ओर चलेंगे और उस सम्मान की ओर चलेंगे जो तुमसे कोसों दूर रह चुका है। और जिसके हृदय से लोभ चला गया हो उसे तुम आप लोग परमात्मा मान के पूजना प्रारंभ कर देना। यही ईश्वर की एक शक्ति है और साधारण बात नहीं है। जिसके हृदय से लोभ या काम चला गया हो अर्थात विषय चले गए हों, तो इसके लिए आप लोग प्रयत्न करेंगे और अर्थ के बगैर रह ना सकेंगे। अर्थ पाने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। मैं तुम्हें सुगम मार्ग दूंगा, अर्थात कुबेर भगवान के अलावा कोई भी मार्ग नहीं है जो तुम्हारे सानिध्य तक पहुंच गया है, तुम्हारे नजदीक पहुंच गया है। आप मंगा लें, केवल 1.25 किलो की 1.25 किलो सामग्री तो देना है तुम्हें, और कुछ नहीं देना। वृंदावन की पावन भूमि में बाबा कर्मयोगी जी ने कुबेर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और फिर अपनी तपस्या का सुफल वो भक्तों में वितरित करने लगे। कष्ट और अभाव में जिंदगी गुजारने वाले लाखों लोग बाबा की कृपा प्राप्त कर चुके हैं। धन के अभाव से त्रस्त अनगिनत लोग आज खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। धन के बगैर तुम ना जी सकेंगे ना रह सकेंगे। धन के अभाव में कोई जीना नहीं है। धन के अभाव में बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े संयम में रहने वाले व्यक्ति, महापुरुष लोग भी ना जी पाए तो हम कैसे जी पाएंगे। युधिष्ठिर महाराज जैसे ना जी पाए, वो भी टूटते दिखाई दिए। और दर्शकों एक बात बताते हैं तुम्हें, जब धन बीत जाता है और धन नहीं होता है तो तुम अपनी रक्षा सुरक्षा भी नहीं कर सकते। धन के अभाव में वो अपमान होता है, ये आप लोग महाभारत पढ़ के जान लेंगे। युधिष्ठिर महाराज का वो अपमान हुआ जो चराचर जगत में किसी का अपमान ना हुआ। उनका अपमान हुआ वो तो हुआ ही, उनके भाइयों का हुआ वो तो हुआ ही धन के अभाव में, परंतु उनके पत्नी का भी अपमान किया गया, भरी सभा में अपमानित किया गया, वस्त्र तक खींच लिए गए। मेरा कहने का आधार है कि धन के बगैर जीने का कोई मार्ग ना मिलेगा। यदि तुम्हें धन चाहिए तो कुबेर भगवान के अलावा कोई मार्ग ना मिलेगा। धन पाने के मार्ग को आप संकोच में ना ले जाएं। आप त्याग के कारण और त्याग के मारे हो तुम, क्योंकि चर्चाएं तुमने त्याग की ही सुनी है। तुम त्याग ने इतने मार दिए हैं कि आप लोग कभी भी लोभ की चर्चा कर नहीं सकेंगे। जबकि लोभ तुम्हारे हृदय में है फिर भी लोभ ना कह सकेंगे। ना तो कहीं जाकर के ये कह सकेंगे कि मैं लोभी हूँ, ना किसी से ये कह सकेंगे मैं कामी हूँ, ना किसी से ये कह सकेंगे कि मैं क्रोधी हूँ। जबकि ये तीनों विषय तुम्हारे हर अवस्था में तुम्हारे संग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा है। क्या आप भी अपने कष्टों से मुक्ति चाहते हैं? क्या आप भी ऐशो आराम की जिंदगी चाहते हैं? क्या आप भी गरीबी से छुटकारा चाहते हैं? क्या आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? देर न करें, तुरंत संपर्क करें। यदि आपको धन चाहिए तो बाबा कर्मयोगी जी से मिलें। वो आपको बताएंगे कि श्री कुबेर भगवान को प्रसन्न कर कैसे आप सभी दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन के सभी दुखों का हल है धन। धन प्राप्त करने का श्रेष्ठ उपाय है सिद्ध यंत्र सहित श्री कुबेर भगवान की स्थापना। और कुबेर भगवान की असीम अनुकंपा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है बाबा कर्मयोगी जी से संपर्क। आप लोग लोभ से विश्राम पाने के लिए पहले लोभ को प्राप्त कर लीजिए। अरे भूख को नष्ट करने के लिए अर्थात भूख से निवृत्त होने के लिए पहले भोजन कर लीजिए। और भोजन करने के उपरांत तुम्हें भोजन से वैराग्य हो जाएगा। जल पीने के बाद जल से वैराग्य हो जाएगा। ये मार्ग है जो सीधे सीधे मार्ग जो परमात्मा तक जाते हैं। इनको अपनाने का प्रयत्न कीजिए। वैराग्य चाहते हो तो भौतिकता को तुम्हें अपनाना पड़ेगा। और एक बात और विशेष करके बताएं, तुम संसार में रह करके भोज्य पदार्थ ना पा सके, संसार के भोग ना पा सके, संसार की वस्तु ना पा सके, संसार के प्राणियों से प्रेम ना कर सके तो परमात्मा से क्या प्रेम करोगे? परमात्मा को क्या पाओगे? तुमने तो मन बना लिया है झूठ बोलने का। केवल वैरागी ही वैरागी हैं हम लोग। तुमसे कोई कह दे कि मैं लोभी, तुम लोभी हो, तो मुझे बड़ा आश्चर्य आता है
कि आप एकाएक कह देते हैं कि मुझसे तुम लोभी कहते हो, क्रोधातुर हो जाते हो, एकाएक कड़वे शब्दों का उच्चारण करने लगते, जबकि तुम लोभी हो, तुम संसार में रहते हो। जो भोज्य पदार्थ का सेवन करता है संसार में रहता है, सुख सुविधाएं चाहता है, घर गृहस्थी में रहता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि भोज्य पदार्थों का जो सेवन करने वाला है, भोजन भी करता है, आश्रमों को चलाने वाला है, मंदिर देवालयों को भी चलाने वाला है, वो भी लोभी है। अर्थात उसके हृदय में भी लोभ है, वो भी धन चाहता है, बगैर धन के वो भी नहीं रह पाता है। और यहाँ तक अवस्था आ जाती है, मैं तो बड़े आश्चर्य में रह जाता हूँ, जिन्होंने वस्त्र त्याग दिए हैं वो भी लोभ को अर्जित करते हुए दिखाई दिए, वो भी नगरों की ओर भागते दिखाई दिए, वो भी टेलीविजन या माइकों पर चिल्लाते दिखाई दिए, वो भी लाखों रुपये लेते दिखाई दिए, जिनके पास वस्त्र भी नहीं। अर्थात वस्त्र को त्यागने वाले, अन्न को छोड़ने वाले फलाहारी हो जाते हैं और फलाहार छोड़ने वाले दूधारी हो जाते हैं। यही एक विचित्र अवस्था है कि भोज्य पदार्थ की अतः खाने के उधर की पूर्ति तो कहीं ना कहीं से तुम करते हो, यदि वो भी छोड़ दिया है तो फिर संसार से मान सम्मान आदर की चाह क्यों रखी हुई है? क्यों चाहते हो कि मेरा है ये, और क्यों चाहते हो ये पराया है? अपना पराये से भी परे हो जाते हैं। जो ज्ञानी लोग होते हैं जिन्हें कुछ चाह नहीं है, चाह चली जाती है, उनकी सभी चिंताएं चली जाती हैं, परंतु नहीं, हमारी चाह है। वक्ता ये निश्चित करता है, प्रवचन करने से पहले वो निश्चित करता है कि यहाँ से क्या मिलेगा। कथा में क्या होता है? केवल दान देने की बात, अर्थात वैराग्य की बात, त्याग की बात, ज्ञान की बात, मोक्ष की चर्चा है। यही चर्चाएं निरंतर होती रहती है, उन चर्चाओं के लिए जो अर्थ से कोसों दूर है। परंतु बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, आप लोग भी ताली बजा देते हैं कि बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही कि इनको तो लेस मात्र लोभ नहीं, क्योंकि ये तो आंसू भर भर के कह रहे हैं, ये तो करुणा के सागर में डूब के कह रहे हैं। मेरा कहने का आधार है, इस आधार को आप लोग गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब युग बदला है, आप लोभी हो जाइए, क्योंकि मैं लोभी हूं। मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी कि तुम त्यागी रहना। मैंने प्रयत्न किया, मैंने बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अपने को अधूरा पाया। कई बार बहुत लोगों से कहा है कि मैंने लोभ नहीं करता हूं, मैं, मेरे हृदय में लोभ नहीं है। गुरु के सामने भी मैंने कह दिया कि मेरे हृदय में लोभ नहीं है, परंतु जब मैंने हृदय को टटोल के देखा तो उसी हृदय के कोने में बैठा हुआ लोभ मिला। जिस लोभ को मैं हटा ना सका, मैं रोक ना सका, मैं मार ना सका, फिर मैं कैसे कह दूं कि तुम निर्लोभी हो जाइए। इसलिए आपसे मेरी तो एक ही प्रार्थना है। वैसे ये मार्ग आज तक जितने भी वक्ता हैं उन सबसे अलग है, क्योंकि ये लोभ का मार्ग है, ये काम का मार्ग है, कामनाओं का मार्ग है, ये क्रोध का मार्ग है, ये अहंकार का मार्ग हो सकता है, ये मोह का भी मार्ग है। इन विषयों से मैं तो परास्त रहा। कोई संत महात्मा विजयी हो, जिसकी कामनाएं मिट गई हो, जिसे भोज्य पदार्थ या रसास्वादन ना चाहता हो या ना चाहिए उसे, जो आश्रमों से मुक्त हो गया हो, सर्व बंधनों से मुक्त हो गया हो, वो तो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। देर न करें, तुरंत फोन करें। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी पूरी होंगी। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें योग दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मैं तुम्हें लोभ नहीं, मैं तो तुम्हें मोक्ष का मार्ग तक बताऊंगा। यह शांति चाहते हो और संसार में सुखी होना चाहते हो तो धन आवश्यक है, और धन चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेरे साथ संपर्क बना लीजिए, अर्थात जुड़ जाइए। आपको सिर्फ फोन मिलाना है, फोन पर अपनी समस्या बतानी है, उपाय अपने आप हो जाएगा। बाबा कर्मयोगी प्रदान करेंगे श्री कुबेर भगवान की फोटो और सिद्ध यंत्र, वो भी निःशुल्क। वही राजा हरिश्चंद्र जब पत्नी से बैठ करके बातें कर रहे थे तो आंखों में आंसू आ गए। हे तारा, हम क्या करें, कैसे कर्ज से उर्ण हो? तो स्वामी के हृदय की जानने वाली उन्होंने एक बात कह दी, हे स्वामी, मेरा तन है, मेरा मन है, सब कुछ तुम ही तो है। तुम कर्ज से उर्ण हो, तुम सुखी हो, इसी में मेरा कल्याण है। हमारा धर्म भी बचा रहेगा, क्योंकि जीवन का पता नहीं कल जाएगा या रहेगा। पानी जैसा बुलबुला आसमानस की जात, पानी जैसा बुलबुला है, कल का पता नहीं कल क्या होने वाला है। इसलिए आप लोग इस कर्ज से उर्ण हो जाइए। इसके लिए एक उपाय है मेरे पास। भाई क्या है देवी, कि आप मुझे भेज दीजिए। राजा हरिश्चंद्र यही एक रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए।
कि पत्नी कहती है कि मुझे बेच दीजिए। जिस पत्नी की हमें सेवा करनी है, जिसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है, वही पत्नी कहती है कि मुझे बेच दीजिए। जो प्राणों से प्यारी है, अर्धांगनी है, आधा अंग है, वो प्रकृति है, वो धात्री है, वो माता है, वो घर का संरक्षण करने वाली है। पुरुष का तो वो जीवन है, पति का जीवन है, परंतु सहजता से कैसे स्वीकार किया होगा राजा हरिश्चंद्र ने। आंखों में आंसू आ गई। हे देवी, ऐसे ना कहे, मैं स्वयं बिक जाऊंगा पर तुम्हें ना बेचूंगा। तो आप सुरक्षित रहेंगे, आप अपना जीवन यापन करते रहेंगे। हे स्वामी, जब आप बिक जाएंगे तो हम सुरक्षित कहाँ रहेंगे। परंतु धन को प्राप्ति के लिए कोई मार्ग है, अर्थात धन को पाने का कोई रास्ता है तो वो यही है। राजा हरिश्चंद्र पत्थर का कलेजा कर लेते हैं और निर्णय कर लिया है कि मैं अपनी पत्नी को बेच देता हूँ, जिससे कर्ज से ऊर्ण हो जाऊँगा। उनका छोटा बच्चा है, वो भी पास बैठा है। आवाज़ लगाई है कि मैं अपनी पत्नी को बेचना चाहता हूँ, मुझे धन चाहिए। आंखों में आंसू आ गए, घुटनों के बल बैठ गए, टूट गए, जैसे कोई घायल हाथी एकाएक ऊपर से धड़म से गिर पड़ा हो, सुमेरु की चट्टान कोई गिर गई हो। राजा हरिश्चंद्र चौराहे पर बैठ गए, फपक फपक के रो पड़े। ग्राहक आए हैं, मानव खरीदने वाले हैं। तारा को देख करके ना जाने कैसे कैसे विचार कोई लाता होगा और धन प्राप्ति का मार्ग आज राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं तो पत्नी के बिक्री से देख रहे हैं। यह लाचारी, यह आधार। पत्नी के बेचने के उपरांत भी जब धन की पूर्ति ना हुई तो उन्होंने अंत में अपने पुत्र को, जो प्राणों से प्यारा है, उसे भी बेच दिया है। यही है धन की निर्धनता, अर्थात धन का अभाव। शास्त्र कहता है कि राजा हरिश्चंद्र की पूर्ति अर्थात ऋण से मुक्त होने का मार्ग अभी नहीं मिला है उन्हें, अभी अधूरापन है। तो स्वयं को भी बेच दिया है, स्वयं को भी ऐसे व्यक्ति के हाथों बेच दिया जहाँ स्वयं को नहीं जाना चाहिए था, जो शमशान में रह करके मुर्दों से कर प्राप्त करता है और जीविका चलाता है। हे दर्शकों, राजा हरिश्चंद्र जब अपनी पत्नी को जाते हुए देख रहे थे, उनका पुत्र उन्हें पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, तो दयनीय दशा से देखा नहीं जाता था। तो मैं तो तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप निर्धनता में क्यों जीना चाहते हैं? क्यों नहीं आप लोग मेरा साथ देते? आप मेरा साथ देंगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। धन चाहने वाले ध्यान दें, श्री कुबेर भगवान के अलावा आपको धन देने के लिए भगवान ने और कोई देवता नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो आप श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं सिद्ध यंत्र निःशुल्क प्राप्त करें। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो कुछ ना कुछ इच्छाएं लेकर आता है, क्योंकि विषयों के बगैर कोई पैदा नहीं हो सकता है। माता पिता जो हमारे जनक हैं, उनके हृदय में भी विषय थे, काम था, क्रोध था, लोभ था। लोभ की परिपूर्णता मान का मार्ग देती है, हमें सम्मान का मार्ग देती है, जीने की राह सरलता से प्राप्त कराती है। जब तक तुम जीने का मार्ग ना सीख सकोगे, इस लौकिकता को ना पा सकोगे, तो परमात्मा की मार्ग को भी ना पा सकोगे, अर्थात उस मार्ग को अभी ना अपना सकोगे जहां शांति और आनंद प्राप्त होता है। जब तुम संसार की भौतिकता ना पा सके तो संसार को तुम कैसे पाओगे? यदि संसार पाना है तो कुबेर भगवान के अलावा कोई भी मार्ग खुला हुआ नहीं है। और कुबेर भगवान को पाने के लिए अर्थात यंत्र और फोटो पाने के लिए केवल तुम्हें देना है 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना। केवल देना है तो फिर साथ देना है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मेरा साथ। निर्धन व्यक्ति का हर समय अपमान होता है, यहाँ तक कि अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए इस धन के अभाव से बचना चाहते हैं तो आपको श्री कुबेर भगवान की सिद्ध यंत्र सहित स्थापना करनी होगी, क्योंकि श्री कुबेर भगवान ही केवल एकमात्र धन के देवता हैं। धन के स्वामी अर्थात धनाध्यक्ष श्री कुबेर भगवान ही हैं, क्योंकि श्री ब्रह्मा बाबा ने श्री कुबेर भगवान को ही ये अधिकार दिया है। जैसे सूर्य भगवान को तेज, वायु देवता को वायु अर्थात हवा, वरुण देवता को जल और अग्नि देवता को अग्नि, इसी तरह श्री कुबेर भगवान को धन अर्थात निधियों का स्वामी बनाया है। मैंने सुदामा की पीड़ा को देखा है, मैंने कर्जदार राजा हरिश्चंद्र की पीड़ा को देखा है, मैंने राजा युधिष्ठिर के अपमान को भरी सभा में देखा है, मैंने अनुभव किया है। मैं उस अनुभव को तुम्हें बताना चाहता हूं कि धन के बगैर काम ना चल सकेगा, ना चल सकेगा। तुम्हारा वैराग्य भी अधूरा है जब तक तुम धन ना पाओगे। वैराग्य तभी पूरा होता है जब पा लिया जाता है। पाने के बाद त्याग का मार्ग खुल जाता है और वो स्वतः प्राप्त है। आप कुबेर भगवान को आने दीजिए,
देना कुछ भी नहीं, केवल 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सातों की देना। ये समस्त देवी देवतागण एक दूसरे का कार्य नहीं संभाल पाते। यहाँ तक कि आप श्री लक्ष्मी माँ की उपासना करते हैं, श्री लक्ष्मी माँ भी आपको धन नहीं दे सकती, क्योंकि श्री लक्ष्मी माँ को शास्त्रों में कहीं भी धनाध्यक्ष नहीं बनाया गया है। कुबेर भगवान धन के अध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं। ये शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण में भी पढ़ सकते हो, महाभारत में पढ़ सकते हो, गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि धनपतियों में मैं कुबेर हूँ, अर्थात वो शब्द उच्चारण किया है उन्होंने। तो धन के मालिक हैं कुबेर भगवान। कुबेर भगवान का ये सिद्धीकरण होकर के ये यंत्र प्राप्त होता है जिसमें ये सिंदूर लगा हुआ है। शर्त होती है कि इसको उत्तरमुखी खड़ा करेंगे, लाल कपड़े पर इसकी स्थापना करेंगे और ये सिंदूर नहीं छूटना चाहिए। एक हम कुबेर भगवान की फोटो देते हैं अर्थात तस्वीर देते हैं, इसकी भी पूजा की जाती है। जो मंदिर में रखा जाता है वो भी उत्तरमुखी रखा जाता है। इसकी साधारण नियमावली है कि आप लोग मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और मांस भोजी हैं तो हमें संदेशा देंगे अर्थात हमें बताएंगे, और मदरा पान करते तो भी बताएंगे, क्योंकि ये नियमों में आते हैं। और विशेष कोई भी नियमावली नहीं है आप, परंतु काम क्या करते हैं ये तुम्हें देखना पड़ेगा। जब नाम लिखा है तो काम अवश्य बताएंगे, कर्जा है तो कर्जा अवश्य बताएंगे, और काम तुम करेंगे। दाम देने के लिए कुबेर भगवान सहायक हैं और मध्यस्थ मैं हूँ। विशेष बात केवल एक ही है, इस पर विशेष करके ध्यान देंगे। काम तुम्हारे पास में नहीं है और काम नहीं बता पाते हैं तो हम कोई लाभ नहीं दे सकते। काम तुम्हें करना होगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। इस तरह से जगत में बगैर कर्म के कोई भी फल नहीं मिल सकता है। ना देवता देंगे, ना गुरु देगा, ना प्रभु देंगे, कोई भी नहीं देंगे। तुम्हारे फल को देने के लिए तभी बाध्य होंगे वो जब कर्म करने के लिए तुम तैयार होंगे। अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग कर कैसे पाएं ज्ञान रूपी प्रकाश? कैसे करें इस जन्म को सार्थक? कैसे हो सभी दुखों का अंत? क्या है सुख की खोज? प्रिय दर्शकों, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है परम आदरणीय बाबा कर्मयोगी जी के पास। वो इस कलयुग के प्रखर वक्ता हैं, सुख की खोज के अनुसंधान करता है। मैं तुम्हें केवल उस मार्ग की ओर लेके चलना चाहता हूँ जहाँ जिस वैराग्य से तुम पुनः वापस ना आए, जहाँ तुम पुष्ट हो जाओगे, संसार में पुष्ट हो जाओगे, घर गृहस्थी में पुष्ट हो जाओगे। इस भौतिकता को यदि तुम पालोगे तो परमात्मा को भी पालोगे। एक कहावत है गांव की भाषा में, घर खीर तो बाहर भी खीर। यदि तुम यहाँ पुष्ट हो जाओगे तो देवलोक में भी तुम पुष्ट हो जाओगे, और यहाँ पुष्ट ना हो सके, यहाँ तुम कुछ ना पा सके। और एक बात बताए, तुम भौतिकता को ना पा सके, अरे झिकपेट भोजन ना कर सके, अच्छी प्रकार से वस्त्र ना पहन सके, अच्छे प्रकार से रह ना सके, तो भगवान को कैसे? जो अदृश्य है, एक बड़ी गौणिकता है, जो परमात्मा सूक्ष्म है उसे तो पाने के लिए तुम कह रहे हो, जो स्थूल है उसे न पा सके, स्थूल है उसे ना पा सके, तो सूक्ष्म को पाने की सामर्थ्य तुम्हें कहां से आ जाएगी? पहले यहां से कहने का था प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तब तक तुम्हें डिग्री प्राप्त नहीं होगी। पहले तुम्हें छोटे आ बड़े भी सीखने पड़ेंगे, अर्थात ये 1-2 से तुम्हें गिनती का बोध करना पड़ेगा। मेरा कहने का इशारा यही है कि पहली जो सीढ़ी है उसको भी तुम प्राप्त करें। पहली सीढ़ी है संसार को प्राप्त करने की, फिर देखिए कैसा आनंद आता है। और ये आनंद प्राप्त होगा तभी जब कुबेर भगवान की तुम पर कृपा होगी, समस्त भोग तुम्हारे सानिध्य में होंगे, तुम्हें नतमस्तक करके तुम्हारे चरणों में आकर के गिर जाएंगे, तुम्हें स्वतः प्राप्त होंगे। तुम खीर नहीं खाना चाहेंगे, फिर भी खीर मिलेगी तुम्हें खाने के लिए। आपने प्राचीन ग्रंथों का साल दर साल गहराई से अध्ययन किया, हर धर्म के गूढ़तम छिपे हुए रहस्यों को जाना, भक्ति और ज्ञान का, पुराणों और शास्त्रों का, ऋषि मुनियों के दिव्य उपदेशों का गहराई से अनुभव किया। सांसारिक और आध्यात्मिक, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों का सामंजस्य बिठाने की अथक कोशिश की आपने। भगवान कुबेर ही आपको धन प्रदान करते हैं और आपकी तिजोरी या लॉकर को समृद्ध बनाते हैं। आपके द्वारा कमाकर रखे गए या गड़े धन की रक्षा स्वयं कुबेर जी करते हैं। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात जैसे सभी महंगे आभूषणों की सुरक्षा भी कुबेर भगवान ही करते हैं। श्री लक्ष्मी माँ तो भक्ति एवं श्रद्धा की करुणामय एवं माधुर्यमय पावन मूर्ति हैं। इनकी पूजा भक्ति एवं श्री भगवान नारायण को पाने के लिए करनी चाहिए। जैसे श्री सीता जी की भक्ति से ही भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं, श्री राधा जी की भक्ति से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति मिलती है। यदि आपको भगवान पाना है तो आपको श्री लक्ष्मी माँ की उपासना करनी होगी। श्री लक्ष्मी माँ के त्रिगुणमयी माया में 3 रूप देखे गए हैं। पहला रूप श्री नारायण भगवान की सेवा में
शेष शैया पर विराजित देखा होगा। ये सतुगुणी रूप है जिसमें भक्ति प्रधान है। दूसरे रूप में गरुड़ पर बैठे देखा होगा जो रजोगुणी रूप है। इससे चराचर जगत के पालनकर्ता के रूप में भी लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री लक्ष्मी माँ को भगवान से अलग उल्लू पर बैठे देखते हैं तो ये तीसरा रूप तमोगुण हो जाता है। जो रूप जो व्यवहार भगवान से अलग कर दे वही उल्लूपना दर्शाता है। धन चाहने वाले ध्यान दें कि श्री कुबेर भगवान के अलावा तुम्हें धन देने के लिए और कोई देवता भगवान ने नियुक्त नहीं किया है। श्री कुबेर भगवान ही धनाध्यक्ष हैं, अर्थात धन के मालिक हैं। यदि आपको धन चाहिए तो श्री कुबेर भगवान की फोटो एवं यंत्र निशुल्क प्राप्त करें। देना है तुम्हें केवल 1.25 किलो शुद्ध देसी घी और 1.25 किलो हवन सामग्री। मेरा कहने का आधार है लक्ष्मी माँ को आज तक तुम लोग धन की देवी समझते रहे अर्थात मानते रहे, यही तुम्हारा अधूरापन है। उन वक्ताओं का भी अधूरापन है कि अभी लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो केवल धन के लिए कराते हैं। मेरा कहने का आधार है कि धन के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा नहीं, कुबेर भगवान की पूजा करनी चाहिए। अग्नि चाहिए तो अग्नि देवता की पूजा करनी होगी तुम्हें, और वायु चाहिए तो वायु देवता की करनी होगी, जल चाहिए तो वरुण देवता की करनी चाहिएगी। अर्थात आँखों के लिए ज्योति चाहिए तो सूर्य भगवान की दृष्टि मात्र से ही तुम्हें ये ज्योति सफलता की ओर आ सकती है, अर्थात मिल सकती है, अर्थात पहुँच सकते हो। जब तक सूर्य भगवान की कृपा नहीं है तब तक तुम्हारे आँखों का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही कुबेर भगवान की जब तक कृपा नहीं होगी तब तक तुम्हें चराचर जगत में भोग प्राप्त ना होंगे, अर्थात धन की गौणिकता तुम्हें प्राप्त ना होगी। मेरा कहने का आधार है कि कुबेर भगवान ही तुम्हें वो सार्थकता देंगे, वो आधार देंगे। उल्लू का रहस्य क्या है ये भी आप जान लें। आप लोग धन प्राप्ति के लिए श्री कुबेर भगवान को छोड़कर श्री लक्ष्मी माँ की पूजा अर्चना करते हैं, वो भी श्री नारायण रहित जो मर्यादा से परे है। इसलिए यदि आपको धन चाहिए तो आप श्री कुबेर भगवान की सिद्ध यंत्र सहित घर में, दुकान में एवं फैक्ट्री में स्थापना करें। हमें विश्वास है कि श्री कुबेर भगवान की कृपा से आपको धन अवश्य प्राप्त होगा। आप हमारा साथ दें, हम आपका साथ देंगे। धन नहीं तो जीवन भी अधूरा है, धन के बगैर सभी संसार सूना है। या धन चाहिए तो मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, समस्त आपत्ति काल तुम्हारा कट जाएगा, घर में खुशियाँ आएंगी, घर में खुशियाँ आएंगी। जीवन के सभी दुखों का एकमात्र हल है धन। धन प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र उपाय है सिद्ध यंत्र सहित श्री कुबेर भगवान की स्थापना, और श्री कुबेर जी की असीम अनुकंपा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है बाबा कर्मयोगी जी महाराज से संपर्क। तो देर ना करें, तुरंत फोन करें। बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। जिसके मन में जो कामनाएं हैं सभी पूर्ण होंगी। आपको केवल फोन करना है, फोन पर अपनी समस्या बतानी है, उपाय आपको अति शीघ्र प्राप्त होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि हमसे लोभी कहा जाए, मानव से लोभी कहा जाए। मानव लोभी होता ही नहीं है। ये आवश्यकता है, भोजन मांगना, भोजन चाहना, ये भगवान ने जठराग्नि बनाई है, भूख बनाई है तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था चाहिए।